बजट सत्र शुरू होते ही आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी है। लेकिन शायद ये मांग कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। शायद सरकार बदल जाए लेकिन ये मांग पूरी नहीं हो सकती है। ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं ये राज्य और कब से कर रहे हैं? बिहार आंध्र की मांग कितनी जायज है? मोदी सरकार मान क्यों नहीं लेती है ऐसी मांग? ऐसा क्या होता है इस विशेष राज्य के दर्जे में? स्पेशल स्टेटस मिलना कितना मुश्किल है? अगर मिल गया तो कितना बदल जाएगा राज्य? अभी तक कौन कौन से राज्यों को मिला है स्पेशल स्टेटस का दर्जा? सबसे पहले कौन से राज्य को मिला और वहां क्या बदला? चलिए समझते हैं सब कुछ कि क्यों बिहार को या आंध्र प्रदेश को नहीं मिल सकता है विशेष राज्य का दर्जा। दरअसल आंध्र प्रदेश और बिहार लंबे वक्त से विशेष राज्य का दर्जा बंटवारे की मांग से कर रहे हैं। 2000 में बिहार का बंटवारा कर झारखंड बना था और 2014 में आंध्र से अलग होकर तेलंगाना बना दिया गया था। बिहार का दावा है कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और उसके अलग होने से उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि आज भी बिहार की बड़ी आबादी तक स्वास्थ्य सेवा या फिर शिक्षा और बुनियादी ढांचे की पहुंच नहीं हो पाई है। वहीं आंध्र प्रदेश का कहना है कि बंटवारा करते समय उसके साथ नाइंसाफी की गई है। तेलंगाना को सब कुछ दे दिया गया जबकि आंध्रा को कुछ नहीं मिला। 2014 में जब तेलंगाना बना था तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र को 5 साल के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी क्योंकि उसकी वित्तीय राजधानी हैदराबाद को तेलंगाना के हिस्से में डाल दिया गया था। हालांकि फिर सरकार बदल गई और बात ठंडे बस्ते में चली गई। आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। देखा जाए तो ओडिशा भी लंबे वक्त से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है। ओडिशा का कहना है कि उसकी आबादी में 22% से ज्यादा आदिवासी हैं और इसका एक बड़ा क्षेत्र पिछड़ा है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए हमें, ऐसा ओडिशा कहता आया है। अब यहाँ पे ओडिशा को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और समझते हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश की जो मांग है ये कितनी जायज है और किसको मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए। बिहार और आंध्र ये दो ऐसे राज्य हैं जो विशेष राज्य का दर्जा लंबे समय से करते आ रहे हैं। हालांकि बिहार की तुलना में आंध्र कहीं ज्यादा आगे है। 2021-22 में आंध्रा की जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी वो 11% से ज्यादा थी, जो देश में सबसे ज्यादा थी। 2023-24 में आंध्रा की जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी वो 17% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान है कि 2023-24 में आंध्रा की जीडीपी 15 लाख करोड़ रुपए की होगी। इतना ही नहीं, राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2,50,000 से ज्यादा है, जो 2022-23 में लगभग 2.5 लाख से थोड़ा सा नीचे थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तिरुपति और विजयवाड़ा जैसे जिले में देश विदेश की कई नामचीन कंपनियां भी हैं। जानकार मानते हैं कि एक वादे के अलावा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मांगने का कोई कारण नहीं है, ऐसा कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार देश के पिछड़े और गरीब राज्यों में से एक है। 2022-23 में बिहार में प्रति व्यक्ति जीडीपी जो थी वो महज 31,280 रुपए थी, जो देश में सबसे कम है। NFHS 5 के सर्वे के मुताबिक बिहार में गरीबी का स्तर सबसे ज्यादा है। यहाँ की 33% से ज्यादा आबादी जो है वो गरीब है। माना यह भी जाता है कि भूमिहीनों को जमीन और बेघरों को घर देने में 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा बिहार के अंदर प्रति व्यक्ति। इतनी बड़ी रकम पाने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब ये तो समझ में आ गया कि क्यों मिलना चाहिए बिहार को, ये चीजें क्लियर हो गई। लेकिन इससे होता क्या है दरअसल, और ये विशेष राज्य का जो दर्जा है ये कब से शुरुआत इसकी की गई? तो इसका जवाब है साल 1969 में 5वें वित्त आयोग ने कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेटस कैटेगरी यानी कि SCS देने की सिफारिश की थी। हालांकि इसके लिए कुछ पैमाने बनाए गए थे, मसलन राज्य का पहाड़ी या दुर्गम भूभाग होना, जनजातीय आबादी ज्यादा हो या जनसंख्या घनत्व कम हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक जगह हो, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के आधार पर पिछड़ा हो या फिर राज्य का फाइनेंस सिस्टम नुकसान की स्थिति में हो। इसी आधार पर 1969 में 3 राज्यों
जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद से अब तक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। अब ये समझ लीजिए कि इससे फायदा क्या होता है। दरअसल विशेष राज्य का दर्जा मिलने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इससे राज्य का आर्थिक बोझ कम हो जाता है। केंद्रीय योजनाओं के लिए केंद्र सरकार राज्य को 90% फंड देती है और राज्य को सिर्फ 10% खर्च करना पड़ता है, जबकि बाकी राज्यों के लिए केंद्र 60% फंड देती है और बाकी का 40% खर्च जो है वो राज्य सरकार को उठाना पड़ता है। तो इसी से समझा जा सकता है कि कितना बड़ा फायदा है विशेष राज्य दर्जे का। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि किसी भी वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार जो पैसा देती है वो विशेष राज्य को 90% ग्रांट और 10% लोन के रूप में मिलता है, जबकि बाकी राज्यों को 30% ग्रांट और 70% लोन के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी के दर्जे वाले राज्यों को केंद्र से जो रकम मिलती है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, यानी उसे अगले साल भी खर्च किया जा सकता है, जबकि बाकी राज्यों को जो फंड मिलता है उसे उसी वित्तीय वर्ष में खर्च करना होता है। इसके साथ ही विशेष राज्यों को कई सारी रियायतें भी मिलती है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है, बहुत सारी सहूलियत हो जाती है। अब स्पेशल स्टेटस मिलना क्यों है मुश्किल बिहार को या आंध्र प्रदेश को या फिर ओडिशा को? बिहार और आंध्र प्रदेश भले ही स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मांग रहे हों, लेकिन इन्हें ये मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है एक तरह से। उसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि वो किसी नए राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी। पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया था कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि वित्तीय आयोग साफ कर चुका है कि अब किसी नए राज्य को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं मिलेगा। दरअसल 14वें वित्तीय आयोग ने सिफारिश की थी कि किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देने की बजाय उसे केंद्र के टैक्स रेवेन्यू में मिलने वाला हिस्सा बढ़ा दिया जाए। वित्तीय आयोग की इस सिफारिश को केंद्र ने मान लिया था। इसके बाद केंद्र के टैक्स रेवेन्यू में राज्यों को 32% के बजाय 42% हिस्सा मिलता है। लिहाजा आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा शायद ही मिले, इसकी जगह इन राज्यों को स्पेशल पैकेज मिल सकता है। मसलन आंध्रा को नई राजधानी अमरावती बनाने के लिए केंद्र की ओर से पैकेज मिल सकता है। ऐसा ही पैकेज 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ को भी मिला था। उसी साल ये तीनों नए राज्य बने थे, जिसके बाद इन्हें अपनी राजधानी बनाने के लिए केंद्र ने पैकेज दिया था। तो ये पॉसिबल है कि अमरावती को डेवलप करने के लिए आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिल सके। वहीं बिहार का भी कहना है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है तो स्पेशल पैकेज ही दिया जा सकता है, लेकिन बिहार को 2.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। वहीं बजट सत्र के पहले दिन संसद में सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो इसके लिए जरूरी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है। अब सबसे ज़रूरी जो समझने वाली बात है कि इस बार जो हल्ला मचा हुआ था, हो हल्ला मचा हुआ था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, वो तो खैर नहीं ही मिलने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। दरअसल ये हल्ला क्यों मचा था? हल्ला इसलिए मचा था क्योंकि इस बार की जो सरकार बनी थी लोकसभा चुनाव में, वो खास करके 2 पहिए पे डिपेंडेंट थी। उसमें बिहार का भी नाम था और आंध्र प्रदेश का, यानी कि बिहार की जेडीयू पार्टी और आंध्र प्रदेश की टीडीपी पार्टी। बिहार की जेडीयू को 12 सीटें आई थी और सरकार बनाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था इसके लिए, बीजेपी के लिए। तो इसलिए ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की जो मांग बहुत वर्षों से करते हुए आ रहे हैं, वो मांग को मान ली जाएगी। लेकिन वहीं आज बजट भी पेश हो चुका है और बजट में भी ऐसा राबड़ी देवी ने कहा है कि बिहार को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। मतलब कि बजट में भी उनके कहने का है कि कुछ भी खास नहीं दिया गया है, जैसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था। बिहार के लिए बताया जा रहा था कि कुछ स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट किया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। तो ये चीज़ें हैं। ये तो है कि विशेष राज्य का जो दर्जे की बात है वो बिहार को शायद ही मिल पाए, ऐसा प्रतीत नहीं होता है और नहीं ही मिल सकता है, चाहे सरकार ही क्यों ना चली जाए, ऐसा बताया जाता है, ऐसा माना जाता है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।